हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर्यन यादव समीक्षा अकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम संविधान क्या है, संविधान के बारे में बताने आए हैं। जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय संविधान से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं और ऐसी कोई देश की परीक्षा नहीं है कि जिसमें संविधान से, पॉलिटी से सवाल नहीं पूछे जा रहे हों। तो मित्रों, आते हैं, चलो करते हैं संविधान पर बात। आज पहली क्लास से शुरू करते हैं। देखिए, संविधान क्या है? संविधान क्या है? सबसे पहले तो हम संविधान की परिभाषा सीखेंगे। संविधान है क्या? संविधान किसे आप संविधान मानते हैं और संविधान है क्या? संविधान एक तरीके से राज्य और व्यक्ति के बीच के संतुलन को हम संविधान कहते हैं। राज्य क्या है और व्यक्ति क्या है? राज्य आप एक तरीके से किसी देश को कह सकते हैं, किसी सरकार को कह सकते हैं, और कोई देश या सरकार होती है वो वहाँ होगी जहाँ पर व्यक्ति होंगे। तो संविधान के अंदर एक शब्द और आपने सुना होगा, कानून या अधिनियम। अधिनियम संविधान में देखते हैं तो सम मीन्स समान होता है, विधान मीन्स क्या होता है, ऐसी कानून होती है। समान कानून का नाम संविधान है। यह सर्वश्रेष्ठ विधान की किताब को हम संविधान कहते हैं। मित्रों, अब आपको यह हम बताएंगे कि संविधान क्या है, कानून क्या है, और कानून के नीचे फिर नियम क्या है, परिनियम क्या है। परिनियम किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होता है कि ऐसी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे और सरकार की शक्तियां का भी प्रयोग होता रहे। इन दोनों के बीच के संतुलन का नाम ही संविधान है। संविधान में सरकार अपनी शक्तियों का एक लिमिट में प्रयोग करे और व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक लिमिट में प्रयोग हो। व्यक्ति को भी इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाए कि जो सरकार के नियम कानून का उल्लंघन हो पाए और सरकार के नियम कानून को वो तोड़ पाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और सरकार के बीच में एक ऐसा संतुलन बना रहे जिससे पूरे देश की व्यवस्थाएं संचालित हो सकें और उसमें कोई भी बाधा नहीं आ पाए। और जो कोई बाधा व्यक्ति उत्पन्न करता है उसके लिए ऐसी बंदिशें, ऐसी कानून, उसकी ऐसी दंडात्मक कार्रवाई रहेंगे जिससे वो आगे सभ्य समाज में कोई न करे। अर्थात संविधान एक नैतिकता भी प्रदान करता है। क्या संविधान पुस्तक ही है? ऐसा भी नहीं। कानून क्या है? कानून आपने देखा होगा कि संविधान के अंदर कानूनें होती हैं और कानून किससे बनती है कि कानून के अंदर नियम होते हैं। छोटे छोटे नियम, परिनियम बन करके कानून बनाई जाती है और कानून भी संविधान के अंतर्गत आती है। इसके बाद और देखते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके संविधान में, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद में समय समय पर आप देखेंगे कि कुछ अनुच्छेद इस प्रकार के बने हुए हैं कि जब हमारा संविधान 1949 में 1949 में बनके तैयार हो गया था, उस समय कानून की रिवाज कुछ और थी, आज कानून की कुछ ज़रूरतें और हैं। तो ऐसे आर्टिकलों पर बीच बीच में वाद विवाद प्रतिवाद होते रहते हैं। तो ऐसे वाद विवाद कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनकी व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट उनको बताता है कि क्या उचित है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी किसके अंतर्गत आते हैं? संविधान के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं हम कि इसके बाद आपने नाम सुना होगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन बीच बीच में क्या होता रहता है, कुछ ऐसे
हमारे आर्टिकल्स हैं जिनमें हमें संशोधन करना पड़ता है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। तो उन प्रावधान के माध्यम से हम बीच बीच में संविधान के संशोधन भी हमें करने पड़ते हैं। और वो संविधान संशोधन क्या काम करते हैं कि उनके निर्णय संशोधन जो आते हैं वो भी संविधान में संलिप्त होते हैं, संविधान में सम्मिलित होते हैं। तो वो संविधान संशोधन भी संविधान के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब देखेंगे हम, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि संविधान का मतलब यही नहीं कि एक किताब का नाम संविधान है। संविधान का मतलब कानून का नाम भी संविधान है, नियम का नाम भी संविधान है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी संविधान के अंतर्गत आते हैं और संविधान संशोधन भी संविधान के अंतर्गत आते हैं। या कोई विधिक भाष्य या कोई टीका जो हमारे संविधान के नियमों को, संविधान की कानून को और सरल स्वभाव से, सरल सहज तरीके से परिभाषित करती है और वो संविधान के अनुसार सटीक बैठती है, ऐसी टीकाएं लिखित हों, वो भी संविधान के अंतर्गत आती हैं। या कुछ ऐसे विधिक लोग हैं जो कानून के उच्च कोर्ट के ज्ञाता हैं और बहुत अच्छे स्तर पर उनसे कानून आती है, संविधान आता है, तो वो अपनी एक तरीके से मुखारबिंद से भी किसी कानून को परिभाषित करते हैं। तो लिखित और अलिखित दोनों तरीके से टीकाएं और दोनों तरीके की जो भी चीज़ें हैं कानून से संबंधित हैं और आपके संविधान में सटीक बैठ रही हैं, वह भी संविधान के अंतर्गत आएंगी। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लेके चलते हैं सरकार। संविधान हमें ये भी बताता है कि इस देश की सरकार कैसी है। अब सरकार में हम लोग देखते हैं, सरकार हम देख रहे हैं, सरकार अध्यक्षात्मक है, या संसदात्मक है, या लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक है। यह भी हमें संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है या लोकतंत्रात्मक है। सरकार के 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान से 3 अंग हैं, देख रहे हैं आप। व्यवस्थापिका है, अगला कार्यपालिका है, अगला न्यायपालिका है। तो किस तरीके से व्यवस्थापिका कार्य करेगी, व्यवस्थापिका के क्या अधिकार होंगे, क्या न्यायपालिका के अधिकार होंगे, न्यायपालिकाओं का संरचना कैसे की जाएगी, न्यायपालिका का गठन कैसे किया जाएगा, न्यायपालिका की शक्ति कैसे होंगी, कार्यपालिका की शक्ति कैसे होंगी, कार्यपालिका के कार्य क्या होंगे, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? संविधान के अंतर्गत। सरकार भी संविधान के अंतर्गत, सरकार के अंग भी संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखेंगे कि संविधान एक मात्र पुस्तक ही नहीं है। संविधान एक तरीके से सरकार, और सरकार में भी किस तरीके की सरकार है, अध्यक्षात्मक है कि हमारी लोकतंत्रात्मक है कि संसदात्मक है। और इनके बाद अगर इनमें से कोई एक सरकार है और उसमें फिर अंग देखते हैं कि व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका के क्या अधिकार हैं और कार्यपालिका क्या अधिकार हैं और न्यायपालिका के क्या अधिकार हैं, न्यायपालिका का गठन कैसे किया जाएगा, संरचना कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत आती हैं। अब ये सारी चीज़ संविधान के अंतर्गत आएंगी